हेलो दोस्तों। मैं जो स्टोरी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी उस समय की है जब गांव में बिजली हफ्ते में 1 से 2 बार आया करती थी। ऐसी ही एक रात बारिश का मौसम हो रहा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। उस रात पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग अपने अपने घरों में थे, क्योंकि कई हफ्तों बाद गांव में लाइट आई थी। गांव के हर घर में उजाला था, लेकिन मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी। मैंने घर की सारी तारों को सही से देखा, लेकिन घर में से कोई कमी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि लाइट बाहर खंबे पर से खराब थी। घर में बहुत अंधेरा हो रहा था। तभी मेरी बीवी ने मुझसे किसी को लाइट सही करवाने के लिए बुलाने को कहा। मैं एक ऐसे लड़के को जानता था जो काम को कभी मना नहीं करता था, चाहे कितनी ही रात हो या तूफान आया हुआ हो, लेकिन वो काम को टाइम से कर देता था। मेरे पास उसका नंबर तो नहीं था, लेकिन वो मेरे गांव से थोड़ी दूर एक गांव में रहता है, तो मैं उसको पैदल बुलाने चला गया। मैंने अपने साथ एक छाता ले लिया था। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। रास्ता कच्चा और सुनसान था। जंगल से आ रही उल्लू की आवाज़ मुझे डरा रही थी। थोड़ी आगे चलने के बाद मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं एक जगह रुक गया और आवाज़ की तरफ गौर से देखने लगा। मुझे वहाँ सिर्फ अंधेरा दिख रहा था और कुछ नहीं। मैं डरता डरता उसके घर तक पहुँच गया। मैंने उसके घर के गेट पर दस्तक दी। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा, जी बोलिए, क्या काम है आपको। मैंने उसे अपने घर में लाइट की दिक्कत बताई। उसने मुझसे कहा, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने उसे अपने घर का पता बताया और वापस अपने गांव आने लगा। एक बार फिर मैं उस सुनसान रास्ते पर अकेला था। तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और बारिश भी तेज होने लगी। जंगल से आती उल्लू की आवाज़ मुझे बार बार डरा रही थी। थोड़ी आगे जाने पर मैं फिर से उसी जगह पर था जहां मुझे कुछ देर पहले उस बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं वहां से डरता डरता जा रहा था। तभी एक बार फिर मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी, किसी के खुराने की आवाज़। ये आवाज़ सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा और मैं फिर से तेज तेज चलने लगा। तभी थोड़ी आगे जाकर मुझे सड़क पर खड़ी एक औरत और बच्चा दिखे। वो औरत वैसे ही घुर्रा रही थी जैसे मैंने अभी आवाज़ सुनी थी, और वो घुर्राती हुई मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। मैंने डरती और सहमी आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे जाने दो। उसने एक बार फिर अपनी खुर्राती आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। वो मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी एक बार फिर आसमान में जोर से बादल गरजे और मैं पीछे जंगल में को भागने लगा। भागते भागते मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखने लगा। कुछ देर तक तो सब शांत रहा। ऐसा लगा कि अब वो दोनों यहाँ से चले गए हों। तभी फिर मुझे आवाज़ सुनाई दी, किसी के चलने की आवाज़, जो मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं छुपकर पेड़ की जड़ से बैठ गया और सामने अंधेरे में देखा। मेरे होश उड़ गए। सामने वही औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ी हुई थी। उसको देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए भागा, लेकिन मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और मेरा मुंह एक बड़े से पेड़ में जा लगा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मेरे साथ क्या हुआ
मुझे कुछ नहीं पता। जब होश आया तो मैं घर पर था। मेरे सर पर पट्टियां लिपटी हुई थी। मुझे घर पर लाने वाला वही शख्स था जिसके घर से मैं आ रहा था। वो मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां आया था। तो ये थी आज की एक कहानी। तो चलिए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। ये घटना एक टैक्सी ड्राइवर की है। उसका नाम फिरोज था। वो रात की शिफ्ट में टैक्सी चलाता था। एक रात करीब 2:30 बजे वो खाली सड़क पर टैक्सी लेकर जा रहा था। सड़क सुनसान थी। स्ट्रीट लाइटें भी आधी बुझी हुई थीं। तभी उसने आगे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने हाथ देकर टैक्सी रोकने का इशारा किया। वो औरत बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में थी। चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। फिरोज ने सोचा शायद उसे मदद चाहिए होगी। उसने गाड़ी रोकी और कहा, कहाँ जाना है बहन? औरत ने धीमी और भारी आवाज़ में कहा, बस आगे शमशान घाट तक। ये सुनकर फिरोज का दिल दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत की और टैक्सी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर टैक्सी के शीशे में वो औरत नहीं दिख रही थी, जैसे पीछे कोई बैठा ही ना हो। लेकिन पीछे से उसके पायल की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी शमशान घाट के पास पहुंची। औरत ने कहा, यहीं रोक दो। फिरोज ने गाड़ी रोकी। पीछे मुड़कर किराया मांगने के लिए देखा तो सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। डर के मारे फिरोज ने गाड़ी तेज कर दी और वहां से भाग निकला। सुबह जब वो अपनी टैक्सी धुलवाने गया तो पीछे की सीट की गद्दी को ऐसा लग रहा था किसी ने नाखूनों से कुरेदा हो। यह देखकर फिरोज दंग रह गया। उस दिन तो फिरोज बाल बाल बच गया, लेकिन उस दिन के बाद फिरोज ने कभी रात की ड्यूटी नहीं की। तो ये थी आज की दूसरी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।